बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। थोड़े दिन पहले 25 मई को एतवार वाले दिन एक तैयारा गुज़र रहा था बेलारूस की फ़िज़ाई हदूद से यूरोप में, और ये यूनान से लिथुनिया जा रहा था। और इस तैयारे के अंदर कमर्शियल फ़्लाइट थी और इसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे। अचानक एक जंगी जहाज़ उड़ता है बेलारूस में से और वो इस तैयारे को वार्न करता है कि इस तैयारे में बम है, इसको फौरी तौर पे नीचे उतारा जाए। इस तैयारे को फौरी तौर पे नीचे एयरपोर्ट पे उतारा जाता है। मुसाफिर बाहर आते हैं और मुसाफिरों में से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस शख्स का नाम है रोमन प्रोटेसेविच। ये शख्स एक सहाफ़ी है और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा था यूरोप के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। तो वहाँ फिर इन्होंने उतरवा लिया और इसका ताल्लुक वैसे बेलारूस से ही है। बेलारूस की हुकूमत ये समझती है कि इसने उनके मुल्क में इंतशार फैलाया अपनी सहाफ़त के ज़रिए से और बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें दी हैं। वहाँ की इंतज़ामिया और हुकूमत के साथ दुश्मनी की है और वहाँ के इंतखाबात को कंट्रोवर्शियल किया है और ये पूरी दुनिया में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। अब ये सहाफ़ी भागा हुआ था, काबू आ नहीं रहा था, तो ये एक मौका उनको मिला। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि ये एक फ़्लाइट में सिर्फ फ़िज़ाई हदूद से गुजरेगा। उन्होंने तैयारा बहाने से नीचे उतारा और सहाफ़ी को काबू कर लिया। इस पर जो बाइडन ने, अमरीकी सदर ने एक बयान जारी किया, यूरोपीय यूनियन ने एक बयान जारी किया। इस मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगाने के फैसले किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है कि एक सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में एक सहाफ़ी को मार पड़ी, 3 लोगों ने मारा और वो मामला चल रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए गए और अटैक कर दिया गया पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, और पाकिस्तान को एक बहुत बुरा मुल्क जो है वो दिखाया जा रहा है। और दिखाने वाले कौन हैं? जो खुद बहुत बड़े जालिम हैं। उन्होंने कहीं किसी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की कसर नहीं छोड़ी जहाँ जहाँ इन लोगों ने अटैक किया है। बहरहाल उनसे तो सवालात किए नहीं जाते। पाकिस्तान के अंदर भी सुर्खे उठ गए हैं, ऐसे लोग उठ गए हैं एहतजाज करने के लिए, हामिद मीर टाइप, जो लोगों को लेकर चंद की तादाद में, यानी बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं, 1-2 दर्जन सहाफ़ी पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में है, लेकिन बहुत थोड़ी तादाद में वो लोगों को लेकर एहतजाज करते हैं और फिर इदारों को गालियाँ देते हैं, इदारों को बुरा भला कहते हैं। आपको याद है एक सहाफ़ी थे हमारे अजीज़ मेमन, वो सिंध में कवरेज कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने एक ट्रेन मार्च किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इस ट्रेन मार्च के अंदर इन्होंने ट्रेन के अंदर औरतें भरी हुई हैं। जहां पे बिलावल उतर के तकरीर करना चाहते हैं, उन औरतों को निकालते हैं, सामने खड़ा कर देते हैं और वो तकरीर होती है। फिर वही औरतें ट्रेन में बैठ जाती हैं, अगले स्टेशन पर चले जाते हैं। तो किसी स्टेशन के ऊपर लोग नहीं आ रहे। सिंध में बिलावल को लोग वेलकम नहीं कर रहे। ये स्टोरी और भांडा फोड़ा था अजीज़ मेमन ने सबूतों के साथ। ये ट्रेन मार्च एक धोखा था। बाद में अजीज़ मेमन को कत्ल कर दिया गया। उससे पहले उन्होंने बताया था कि ये मुझे सिंध हुकूमत वाले कत्ल कर देंगे, ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने खुद बताया था, उन्हें कत्ल कर दिया गया। लेकिन उस पर कभी किसी ने पीपल्स पार्टी को गालियां नहीं दी, कभी किसी ने सिंध हुकूमत से पूछा नहीं कि अजीज़ मेमन को कैसे कत्ल किया। लेकिन यहाँ एक शख्स को कोई मारता है और वो कहता है जी मुझे ISI ने मारा, और सारे के सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। और बाकायदा हामिद मीर ने तो क्लेम किया है, अब उनको अपना क्लेम साबित करना पड़ेगा कि ISI ने ही इस सहाफ़ी के ऊपर हमला किया है। फ़लस्तीन में जो गज़ा की पट्टी के अंदर जुल्म हुआ, पूरी एक आलमी मीडिया की एक इबारत को गिरा दिया इसराइल ने। कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं पूछा। तो ये सिर्फ पिक एंड चूज करते हैं जहां इनको सूट कर रहा है। आजकल पाकिस्तान को दबाना है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना है, लिहाजा एक छोटे से वाक़े को भी बहुत बड़ा बनाएंगे। मिसाल के तौर पर किसी सहाफ़ी को देखें, मैं ये कहता हूं किसी सहाफ़ी को मार नहीं पड़नी चाहिए। तशद्दुद कोई मसले का हल नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो आप उसकी बात से इख्तलाफ करें, लेकिन आप उसके बोलने को, उसका मुंह को तो ना बंद करें ना। ये तो ज्यादती है। लेकिन ये किसने की है? खुद से फैसला कर लिया जी कि ISI के बंदों ने मारा है, तो फिर आप साबित करें कि ISI के बंदों ने मारा है। तो ये तो एक मामला है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो रियली में जो लोग सहाफत कर रहे हैं और जिनके ऊपर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है और कोई उनकी बात भी नहीं करता, उनमें से एक बड़ा अजीम सहाफ़ी है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सहाफ़ी आसिफ सुल्तान साहब हैं। आसिफ सुल्तान ये कश्मीरी हैं जी। मकबूजा कश्मीर में कश्मीर नैरेटर नाम का एक अखबार है अंग्रेज़ी, उसके अंदर ये लिखते हैं और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल की वजह से गुज़िश्ता 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 1000 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। ये शख्स भारत की हिरासत में गिरफ्तार है। उसकी हालत बुरी कर दी है, लेकिन आलमी सहाफ़ती तंजीमें खामोश। BBC उस पर बात नहीं करेगा, CNN उस पर बात नहीं करेगा।
जो बाइडेन इस पे ट्वीट नहीं करेगा, यूरोपीय यूनियन भारत पे पाबंदियां नहीं लगाएगी, भारत से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि सहाफी आसिफ सुल्तान को क्यों गिरफ्तार किया है एक आर्टिकल लिखने की वजह से। और वो आर्टिकल आज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने इस पूरे आर्टिकल की ट्रांसलेशन करवाई और ये आर्टिकल मेरे सामने मौजूद है। पूरा आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि एक्चुअली उन्होंने क्या लिखा, ऐसी कौन सी हकीकत थी जिसकी वजह से आसिफ सुल्तान को 1000 से ज्यादा दिन हो गए हैं गिरफ्तार रखा हुआ है। सुनिए, 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी की शहादत के बाद हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि यह सारा कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड था और ये लोग हैं, कहने का मतलब ये था कि ये जितने लोग भी हैं जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं या अस्करियत पसंदी में आ रहे हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो पहले से हमने तय कर दिया था कि हम इनके साथ यही करेंगे। लेकिन बिपिन रावत का कहा उल्टा पड़ गया। बुरहान वानी की शहादत के बाद से ही मजीद नौजवान लड़के बुरहान के रास्ते पर चलने के लिए जंगलों में गायब हो रहे हैं। बुरहान वानी अपने कमरे में ज़्यादा खतरनाक था या अपनी कब्र में ज़्यादा खतरनाक है, अब यह सवाल है। इसका जवाब ढूंढने के लिए कश्मीर नैरेटिव ने जवाब ढूंढने के लिए नौजवान बागी की जिंदगी पर एक नज़र दौड़ाई है। अब यहां से आर्टिकल आगे शुरू हो रहा है। 2013 में जनूबी कश्मीर के इलाके तराल में एक मुजाहिद अपने 2 साथियों के साथ घेरे में फंस गया और सरकारी दस्तों के साथ उसकी जंग हो रही थी। शहीद होने से थोड़ी देर पहले उसने एक टेलीफोन कॉल पर अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया। उसका जुमला यह था, आरिफ खान से कहो कि वो मेरी मगफिरत के लिए दुआ करें। दूसरी तरफ से नामालूम स्पीकर जो लोग सुन रहे थे वो फायरिंग की आवाज़ की वजह से पैगाम को सही तरीके से नहीं सुन सके। आरिफ खान एक मकामी बागी है जो अगले चंद सालों में वादी में बगावत को एक बार फिर अपने जोरे बाजू से उठाने वाला था, क्योंकि 2013 का वाकया है, 2016 में बुरहान वानी की शहादत हुई है और 2017 में यह आर्टिकल लिखा गया। वो बगावत जो गुज़िश्ता कुछ सालों से कम देखने को मिल रही थी। इस बात की यकीन दहानी के लिए कि इस आखिरी ख्वाहिश ने, ये जो आखिरी ख्वाहिश है इसको सबने सुन लिया हो, शहीद होने वाला जो बागी था, जब फायरिंग की आवाज़ हो रही थी उसको दोबारा फायरिंग की जद में वो आया तो उसने ज़ोर से चिल्लाया कि बुरहान से कहो कि वो मेरी मगफिरत के लिए दुआ करें। ये शहीद नौजवान बागी एजाज अहमद भट्ट था जो अपने 2 साथियों शबीर अहमद भट्ट और शाहनवाज अहमद मीर के हमरा उसी वक्त पुलिस मुकाबले में शहीद हो गया। यानी शहीद होने से पहले उसने जो आखिरी जुमला कहा कि बुरहान से कहना कि मेरी मगफिरत के लिए दुआ करे। मुजाहिद कमांडर बुरहान वानी का सोशल मीडिया पर यह पहला तस्करा था जिसकी दिलकश शख्सियत ने कश्मीर में 3 दहाई तवील शोरिश में एक नई फॉल्ट लाइन खींच दी थी। जब कश्मीरी नौजवान ने अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर प्रोफाइल पर ऑडियो पैगाम शेयर करना शुरू किया तो बुरहान मुजफ्फर वानी की अलामत पैदा हुई, जो बिलाखिर इनकी मौत के मौका पर आलमी पार्लियामेंट अक़वाम मुत्तहिदा तक ज़रूर पहुंचेगी। ये जो एक ऑडियो पैगाम था, फिर ये पूरा का पूरा जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि बुरहान वानी से कहना, बुरहान से कहना कि मेरे लिए, मेरी मगफिरत के लिए दुआ करे। एक शहीद होते हुए मुजाहिद की आखिरी ख्वाहिश बहुत अहम होती है। आमतौर पर लोग उनसे शहीद होने वाले से ये कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, जबकि यहाँ बिल्कुल मामला उलट था। यहाँ तो शहीद होने वाला एक जिंदा इंसान से मगफिरत के लिए दुआ करने का कह रहा था। ये बात इस बात की वजाहत करती थी कि कश्मीर के बागी मुजाहिदीन बुरहान वानी पर कितना एतमाद करते थे। हालांकि इस वक्त वो एक नौजवान सिपाही था। उसी रात को एक छोटा सा नामालूम नौउमर बुरहान वानी तराल शहर का मौजू बन गया, क्योंकि लोगों ने इस नौजवान के बारे में मजीद जानने की ख्वाहिश की कि आखिर वो कौन है जिससे एक शहीद होने वाला बागी मगफिरत की दुआ के लिए फरियाद कर रहा है। अगस्त 2013 में बरतानवी अखबार द गार्डियन ने बागी बुरहान वानी पर एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल के जरिए लोगों को बताया गया कि एक 17 साल नौजवान जिसके हाथ में बस्ता या बल्ला होना चाहिए वो बंदूक लिए खड़ा है। ताहम अखबार ने यह भी अंदाजा लगाया कि साइबर स्पेस और सोशल मीडिया के जरिए से कमसन कश्मीरी नौजवान वादी में बागियों की सफ़ों को फैलाने के लिए नई भर्तियां कर रहे हैं और सोशल मीडिया उनके काम आ रहा है। 2013 में ही हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के डिवीजनल कमांडर बराए जनूबी कश्मीर और बुरहान वानी के सरपरस्त और कज़न आदिल मीर जिंदा थे। बुरहान ने 2014 के मौसम गर्मा में अपने 2 साथियों समेत मीर की शहादत के बाद हिजबुल्लाह की बागदौड़ संभाल ली। सोशल मीडिया पर वायरल होने से कबल बुरहान वानी मैदान जंग से आसानी से हट जाता था और मकामी आबादी में निकल जाता था। किसी ने भी इसे बागी समझने की गलती नहीं की। वजह यह थी कि ये बहुत कम उम्र था और बागी दिखाई नहीं देता था। बरतानवी अखबार द गार्डियन वो पहला अखबार था
जिसने मुजाहिद बुरहान वानी पर स्टोरी की। अफगानिस्तान और इराक जंग का अहाता करने वाले इस अखबार के वॉर रिपोर्टर जैसन बर्क ने बुरहान वानी की शोहरत को मुतासिर करने की कोशिश तो की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। किसी को मालूम नहीं कि बुरहान वानी की पहली तस्वीर इंटरनेट पर कम मंजरेआम पर आई थी, अगरचे 2010 में ही मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए मकामी सतह पर तस्वीरों का तबादला हुआ था। वेब पर अपलोड की जाने वाली पहली तस्वीर में 17 साल की उम्र के एक नौजवान बुरहान वानी को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है, जिसके दोनों हाथों में AK-47 राइफल्स थीं। लेकिन सोशल मीडिया इसकी असल ताकत नहीं था। वो लोग जो इसको बचपन से ही जानते हैं, वो इसके अच्छे किरदार के किस्से सुनाते हुए कभी नहीं थकते। इसकी असल ताकत इसका अच्छा किरदार था। बुरहान किसी बेकसूर को कत्ल ना करने के लिए इंतहाई मोहतात था। इसके दोस्त भी और दुश्मन भी इससे प्यार करते थे, यहां तक कि पुलिस ने उसकी तारीफ की, क्योंकि वो अपने बागी साथियों से कहता था कि आप हिंदुस्तानियों से लड़ो, ना कि अपने लोगों से। मार्च 2016 में जब बुरहान वानी की टीम के एक साथी ने तराल के गांव में नूरपुरा में एक औरत को कत्ल कर डाला, तो कहा जाता है कि उसने कत्ल की वजह से इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया। बुरहान और उसके साथी जिसने औरत को कत्ल किया था, उनके माबैन जबरदस्त बहस हुई। अगरचे औरत को मारने वाले शख्स ने उसको राजी करने की कोशिश की कि वो खातून मारने के काबिल थी, लेकिन बुरहान वानी ने खुद को इस अमल से दूर कर दिया। उन्होंने वादे तौर पर बताया कि वो मकामी लोगों को मारने के लिए जहाद में शामिल नहीं हुआ, यहां तक कि अगर कोई मकामी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो फिर भी उसको नहीं मारना। अक्टूबर 2010 में बुरहान वानी बागी होकर जंगलों में लड़ने के लिए चला गया था। तराल के दाद सारा और शरीफाबाद देहातों में हलचल मच गई जब यह बात फैली कि एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल का 16 साला बेटा बागियों में शामिल हो गया है। लेकिन बुरहान के वालिद सब्र के साथ इंतजार करते रहे और उन्होंने सोचा कि शायद उनका बेटा घर आ जाए। जब बुरहान ने बागियों की सफ़ों में शामिल होने के बाद पहली मरतबा अपने बाप से राब्ता किया तो उसके वालिद ने उससे पूछा कि क्या वो काफ़ी दिनों से बागियों के साथ घूमने के बाद अपने दिल को तसल्ली दे चुका है और क्या अब वो वापस आने का इरादा रखता है। लेकिन कहा जाता है कि लफ्ज़ सरेंडर या हथियार डाल देना बुरहान वानी की डिक्शनरी में नहीं था, क्योंकि उनका वाहिद मिशन आज़ादी की जंग लड़ना और बागियों की तादाद में इजाफा करना था। 2014 के कुछ रोज़ बुरहान वानी के लिए परेशान कुन थे, ख़ास तौर पे जब वो उनके कज़न और सरप्रस्त आदिल मीर शहीद हो गए। 2014 की एक शाम उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा कि मुझे शहीद होने दें, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है। इनके कई दोस्त दावा करते हैं कि बुरहान ने कभी अपनी तस्वीर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद नहीं दी, बल्कि ये उनकी मकबूलियत का सबूत है कि कश्मीरी नौजवान उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। जैसे ही बुरहान वानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई तो कई नौजवानों ने खुद को बुरहान वानी का जानशीन कहना शुरू कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया कश्मीरियों का ताकतवर हथियार बन चुका है। कश्मीरी सोशल मीडिया पर भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और अपना पैगाम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। यही वजह है कि बुरहान की शहादत के बाद भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने गुस्से में इशारा दिया कि उन्हें सब मालूम है कि गुस्से की आग क्यों भड़की है। जनरल बिपिन रावत का कहना था कि मैं हैरान हूं कि क्यों एक मकामी बागी के कत्ल ने वादी को आग लगा दी है और यह किस प्लेटफॉर्म से उठी है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर वो तनकीद कर रहे थे। आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि लोग समझते हैं कि आज़ादी ज्यादा दूर नहीं है, हमारी पोस्टों पर बाकायदा से हमला किया जा रहा है, हमारे आदमियों पर पथराव किया जा रहा है, हमें सूरत-ए-हाल को काबू में करना था, हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमें लोगों को यह बताने की जरूरत है कि कोई आज़ादी करीब नहीं है, हम रियासत की रिट कायम करेंगे। बुरहान वानी की शहादत के बाद अलकायदा ने एक पैगाम जारी किया था और उसमें यह कहा गया कि अगर आप वाकई मुजाहिद बुरहान वानी की जिंदगी और पैगाम पर यकीन रखते हैं तो आपको उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। इसके अलावा यह बात भी काबिल जिक्र है कि 2014 में अलकायदा ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें कश्मीर के मुसलमानों से मुतालबा किया गया था कि वो शाम और इराक में भाइयों की मिसाल पर अमल करते हुए हिंदुस्तानी हुक्मरानी के खिलाफ जहाद करें। जब पुलिस ने तराल में मुजाहिदीन के अहले खाना को हरासा करना शुरू किया तो बुरहान वानी ने एक पुलिस अफसर को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे अहला खाना को नुकसान ना पहुंचाएं। इस बात पर पुलिस अफसर ने मुजाहिद बुरहान वानी के साथ काफी बदसलूकी की, लेकिन बुरहान पुरसकून होकर सुनता रहा और उसने फिर सब्र से कहा कि मेरे पास भी जवाब देने के लिए जुबान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और हम अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। अपनी आखिरी वीडियो में बुरहान वानी ने नौजवानों से कहा था कि वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के घेरे में खलल डालें और फोर्सेस पर पथराव करके मुजाहिदीन को निकलने में मदद करें। 2017 में कश्मीरी नौजवानों की जानिब से मुजाहिदीन की मदद करना अब एक आम रुझान बन गया है,
क्योंकि बुरहान वानी की आवाज नौजवानों में गूंज रही है। जनरल बिपिन रावत को 1 साल के बाद इसका एहसास हुआ जब उन्होंने कश्मीरी नौजवानों से पत्थर फेंककर फोर्सेस की कार्रवाइयों में खलल ना डालने को कहा। कश्मीरी नौजवानों ने इसे अपनी इखलाकी फतह करार दिया है। बुरहान वानी की शहादत और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल कश्मीर की तवील बागी तारीख का एक अहम बाब है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। कई नौजवान बुरहान वानी के नक्शे कदम पर हैं और बागी होकर जंगलों में कहीं खोते चले जा रहे हैं। यह है वो आर्टिकल जिसके बाद 1000 से ज्यादा दिन हो गए हैं और आसिफ गिरफ्तार है। आसिफ सुल्तान की आज़ादी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे, आप आवाज़ उठाएंगे, इस पर ट्रेंड भी चलाएंगे और मिलकर इसके लिए कोशिश करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।